आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में रही भक्तों की भीड़। मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। प्राचीन काल में पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। मन मोह लेती है मां बगलामुखी की मूर्ति। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी की ये प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप है। मां बगलामुखी की मूर्ति पीताम्बर होने की वजह से यहाँ पीले रंग की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है। मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए है। किंवदंती है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित हुई है। ये 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का निवारण होता है। मां बगलामुखी मंदिर में हवन करने का भी विशेष महत्व है। पांडा पुजारी नलखेड़ा मनोहर, एसडीओपी सुसनेर देवनारायण यादव और एसडीएम सुसनेर सर्वेश यादव ने जानकारी दी। नवरात्रि जो है 8 दिन के लिए अष्टम मानी गई है। नवरात्रि के दिन माँ का विशेष पीला वस्त्र और पीताम्बर स्वरूप उनका चोला चढ़ाया गया है। आज विशेष प्रकार की किया जाता है। माता रानी की पूजन करने के लिए दीपक जलाकर पीले वस्त्र पीली चौकी लगाकर माता की पूजन की जाती है। आज का दिन माँ बगलामुखी की पूजन करने के लिए इसका बड़ा महत्व है। जो माता रानी की पूजन करते हैं कि 8 दिन तक पूजन जो माता रानी की दीपक ज्योत जलाकर पहले वस्त्र से पूजन करेंगे, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार की मान्यता है। पीले वस्त्र इसलिए चढ़ाते हैं कि माँ को पहले भगवान विष्णु को पीताम्बर स्वरूप में मानव दर्शन दिए थे। इस कारण से माता रानी को पीले वस्त्र और पीली प्रसाद, यहाँ तक कि जो पूजन करते हैं वो भी पीली वस्तु या पीले वस्त्र पहनकर ही करते हैं। यहाँ पर ये विशेष प्रकार का माता रानी के यहाँ हवन होता है। इसके देखते हुए यहाँ पे दर्शनार्थी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वो मनोकामना करने के लिए आते हैं और वो लोग सभी यहाँ पर हवन इत्यादि कर रहे हैं, जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है और माँ उनको आशीर्वाद करेगी। राजनीतिक क्षेत्र में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है, क्योंकि यह स्तंभनी देवी है। किसी भी कार्य को रोकने के लिए दुश्मनों को किस प्रकार से रोका जाए, यदि हम माँ की बगलामुखी की पूजन करके सही तरीके से करते हैं तो सामने वाला इससे पराजित होता है। इसलिए राजनीतिक लोग जो है यहाँ पर विशेष प्रकार की पूजन करवाते हैं। प्रॉपर भक्तजनों को आने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जो भी व्यवस्थाएं हम लोग उनके हित में और उनकी सुविधाओं के लिए कर सकते हैं वो संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। नहीं, दर्शन गर्भगृह में नहीं होंगे, क्योंकि आपको जैसा पता है बहुत भीड़ होती है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था की है और उसी से कराएंगे ताकि जो है सभी को दर्शन का लाभ मिल सके। नहीं, समय पर जो भी बुकिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है हवन की व्यवस्था की गई है। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग ये तो कह नहीं सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक, है ना, पब्लिक के ऊपर है। और यहाँ पार्किंग के लिए अलग अलग जगह हम लोगों ने व्यवस्था लगाई है। जैसे आपने पिछली बार देखा था कि शारदीय नवरात्रि में अलग अलग व्यवस्थाएं, बहुत व्यवस्था होने के बावजूद भी थोड़ा सा ट्रैफिक का स्थिति बना था। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस बार हमने 6-7 जगह हम लोग पार्किंग की व्यवस्था लगाई है। और इस बार एक नया भी हम लोग अभी किया है। हमने एक नया रास्ता जो है, जो लखनदर नदी के यहाँ से एक साइड से रास्ता लेकर किया है, जो कि सीधा हमारा जो सेवा सदन पार्किंग में मिल रहा है। तो जिससे जो ट्रैफिक जो जाम की स्थिति पर भी इस बार नियंत्रण होगा और श्रद्धालुओं के लिए भी जो दर्शन की व्यवस्था की गई है, तो पिछली बार की तरह है इस बार भी दर्शन सभी के लिए बाहर से होंगे, ताकि दूर से आने वाला व्यक्ति भी कम से कम समय में दर्शन करके और अच्छे से दर्शन करके माता जी के दर्शनों का लाभ ले सके।